बच्चों, आपका नाइक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम जनवरी 2012 के सीटेट में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम कई सेशन लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्यापन की शिक्षिका के पास असाइनमेंट जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह पढ़ाते समय के कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसकी डैश तथ्य द्वारा व्याख्या की जा सकती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक अध्यापिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। सही उत्तर होगा अग्रेसिव बिहेवियर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग पेरेंट टीचर इंटरैक्शंस इज। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक अध्यापक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। इन प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अध्यापक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 थिंकिंग स्किल्स। भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। पर्यावरण अध्यापन की अध्यापिका वायु प्रकरण को बढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। इन गतिविधियों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां इच्छित परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। सही उत्तर होगा ए एंड डी। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेसिप्रेसिंग ए साइंस टीचर कंडक्ट्स ए टेस्ट एंड फाइंड्स दैट मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रेशन एंड ब्रीथिंग। व्हाट कुड बी द रीज़न। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित 4 प्रक्रियाओं में से किस क्रम का उपयोग किया जाना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। रेखा की मां
तालाब से रोजाना लाए गए पानी में फिटकरी डालती है? इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। वेट लिफ्टर्स ऑफेंट रिक्वायर मोर मसल्स एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पस दे नीड अ डाइट रिच इन। सही उत्तर होगा प्रोटीन। खाद्य श्रृंखला की अवधारणा लिखने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना सबसे प्रभावी होगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। मछली घर में हवा वाला पंप लगाया जाता है। सही उत्तर होगा पानी में अधिक ऑक्सीजन घोलने के लिए। अंजलि's friend suggests the following 4 ways to prevent tooth decay। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका पालन करना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। तो इस डायग्राम को आपने ध्यान से देख लेना है। विच एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड इन एग्स। सही उत्तर होगा क्रोकोडाइल। विच पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही उत्तर होगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स आर क्लोजली रिलेटेड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। जब मछली को पहले से उबले और ठंडे किए गए पानी वाले मछली घर में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, सही उत्तर होगा, ऑक्सीजन रहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा की सतह की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आरती एक पोस्टर पर निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं जो एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित हैं। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आफ्टर टीचिंग अबाउट इंडियाज रिच फ्लोरा एंड फाउना द स्कूल टेक्स primary students to Ranthambore National Park. This will help students। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। कक्षा में पोषण विषय का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान शिक्षण के प्रभावी ES में शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना शामिल है। अनुकरण के लिए जरूरी परिस्थितियों की संकल्पना के व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहता है। इन गतिविधियों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इन 5 ES में से कौन से शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शामिल करना और खोजबीन करना। कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोल रिजर्व विषय बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाकर पढ़ाया गया। अनुभाग ए के छात्रों की बेहतर समझ का कारण यह हो सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक कक्षा में औसत से कम प्रदर्शन करने वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।